बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान का जो अगला अवतार हुआ, भगवान का परशुराम अवतार भी हुआ। परशुराम अवतार में रेणुका जगदम्बिनी के द्वारा, जगदम्ब ऋषि, उनकी माँ का नाम रेणुका था, उनसे अवतार ग्रहण करके दुष्ट राजाओं का, जो राक्षस प्रवृत्ति धारण कर चुके थे, उनका 21 बार संहार किया। फिर भगवान का आगे चल के राम अवतार हुआ। राम अवतार में अनेकों राक्षस उस समय पर आ गए थे। रावण, विश्वेश्वरवा का पुत्र रावण इतना प्रतापी था कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राय त्राय करने लगी। सभी देवता रावण के कैद खाने में पड़े हुए थे, बंधन में पड़े शनिदेव को उल्टा लटका रखा था। रावण के 10 शीश 20 भुजाएं थी। काल को भी रावण ने बंदी बना लिया था। उस समय पर सभी देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति करी। उस समय भगवान जो है सभी देवताओं को आश्वासन दिया। रामायण में राम जी कथा विस्तार से आती है। सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि आप सभी देवता जाकर के वानर रूप में अवतार ग्रहण करो और मैं दशरथ जी के पुत्र के रूप में 4 भाइयों के रूप में प्रकट होऊंगा। दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। एक शांता नाम की कन्या थी, जिसे एक ऋषि को दान दे दिया था। ऋषि के साथ ब्याह गई थी। अब कोई पुत्र नहीं था। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिस यज्ञ में अग्निदेव ने खीर की प्रसादी अर्पण करी। उस खीर की प्रसादी को तीनों रानियों ने ग्रहण किया, जिनमें आधी जो माता कौशल्या को दी गई और आधी में से 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दिए गए। परंतु दोनों रानियां सुमित्रा को बहुत प्रेम करती थीं, इसलिए दोनों ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इससे राम जी माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान कभी गर्भ में आते नहीं हैं, केवल लीला करते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं, प्रकटोत्सव होता है। लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में सुमित्रा के यहाँ भगवान ने अवतार ग्रहण किया। शेषनाग और सुदर्शन चक्र आए थे और गरुण जी भरत के रूप में माता कैकेयी के उदर से प्रकट हुए। इसलिए दोनों रानियों ने अपना अपना भाग दिया था। इसलिए लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में रहे और भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी रहे। राम अवतार लेकर के भगवान ने ताड़का आदि अनेक राक्षसों का वध किया, खरदूषण का वध किया। इसके बाद में रावण का नाश करके, रावण कुल का संहार करके भगवान ने जो है धर्म की स्थापना करी, पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त किया। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्यापुरी में राज किया। इसके बाद अपने साकेत धाम पर आ रहे। ये संक्षेप में बताया गया है कि सभी इस कथा को जानते हैं। हरिवंश पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण कथा विस्तार से बताई गई है। आगे चल के यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कहा जाता है यदुवंश, जिसमें महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जो कंस आदि पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। उग्रसेन के भाई थे देवक, जिनकी पुत्री देवकी थी। देवकी की और सभी बहनों का विवाह वसुदेव जी और उनके भाइयों से हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। इधर पृथ्वी जो है अत्याचारों से भयभीत हो गई थी, क्योंकि द्वापर युग में सभी राक्षसों ने एक साथ ही जन्म ले लिया था। बड़े से बड़े राक्षस, जिनमें एक एक राक्षसी देवताओं के लिए अजय था। उस समय पर
पृथ्वी गौ का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुंची और प्रार्थना करी कि देवराज, इस समय पर असुरों के कारण मैं भयभीत हो रही हूं, मैं रसातल को जाना चाहती हूं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। देवराज इंद्र पृथ्वी और सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सन पहुंचे। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि हम भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। सभी ने भगवान नारायण की स्तुति करी। तब आकाशवाणी हुई कि देवताओं, चिंता ना करो, एते अंश कलाम पुरुषा कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। अब तक मेरे अंश अवतार हुए हैं, इस बार मैं स्वयं आ रहा हूं। मैं संपूर्ण कलाओं से 16 कलाओं से अवतार ग्रहण करने जा रहा हूं। सभी देवता यदुवंश में जाकर के अवतार ग्रहण करें और मेरा कृष्ण स्वरूप आएगा। जो साक्षात कृष्ण परम ब्रह्म स्वरूप है वो अवतार लेगा। गोलोक धाम से राधा रानी का अवतार होगा, जिनके हम अंश हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से गोलोक धाम में कहा कि अब हमें पृथ्वी पर चलना है। राधा रानी ने कहा जहाँ पर वृंदावन नहीं वहाँ पर मैं कैसे जाऊँ। तो उस समय पर भगवान ने अपने गोदी से उत्पन्न करके वृंदावन को पृथ्वी पर ब्रज में भेजा, ब्रज भूमि को भेजा। फिर गोवर्धन को अपने हृदय से उत्पन्न किया और हृदय से उत्पन्न करके उसे कहा कि तुम द्रोणगिरी पर्वत के यहाँ जन्म ले लो और वहाँ से तुम वृंदावन पहुँच जाओगे, मैं अति शीघ्र आऊँगा। बिरला नदी सूर्य की पुत्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुई, पृथ्वी पर बहती हुई यमुनोत्री से बहती हुई सीधी ब्रजधाम में बहने लगी। भगवान ने अपने अवतार की तैयारियां कर ली। इधर वसुदेव जी के साथ में कंस की बहन देवकी का विवाह हुआ, जिसकी कथा भी आगे बताई जाएगी। इधर जो है गोवर्धन पर्वत की कथा का विस्तार भी आगे की कथाओं में बताया जाएगा। इसे श्रवण करने से मन के सभी संताप दूर हो जाते हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।